फ्रेंड्स वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के 500 क्वेश्चन के बारे में जो वन लाइनर है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। जो इसको देख लिया, इस वीडियो को जो देख लिया, उसका 10 नंबर 25 में 10 नंबर का कहीं नहीं गया है, क्योंकि फ्रेंड्स पूरे चैप्टर का 500 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण की ध्वनि को मापता है, ठीक है। वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ये करंट है, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये 1971 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ये कैलोरी में माप सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो ये हम लोग का एम्पियर होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैंडेला मात्रक होता है, तो ये ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न कि जूल का इकाई क्या है? ठीक है, जूल का इकाई क्या होता है? तो ये ऊर्जा होता है, ठीक है। जूल का इकाई है, जूल इकाई है तो ऊर्जा का होता है, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति प्लस का मात्रक है, ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियोधर्मिता का इकाई का नाम है, ठीक है। दाब का मात्रक होता है, ये पास्कल होता है दाब का मात्रक, ठीक है। कार्य का मात्रक होता है फ्रेंड्स तो जूल होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो ये दूरी का है, ठीक है। जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप हम लोग का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉन हम लोग का तरंग दैर्ध्य मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है? तो कौन बताया था हम लोग का? ये ब्रह्मगुप्त बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी तो क्या जाएगा? ये सुस्त हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो ये सुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा का होता है, ठीक है। किसका होता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को पाई जाती है क्या? तो गति स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है तो आर्किमिडीज ने क्या उत्प्लावन बल का ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पृष्ठ पर, ठीक है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न कि वेग और संवेग कोणीय वेग कैसी राशि है? तो ये हम लोग का सदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि है तो ये ऊर्जा हम लोग का अदिश राशि होता है, ठीक है। बल गुणनफल है तो बल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, यह बराबर क्या होता है हम लोग का? तो यम इंटू क्या होता है? ए होता है, ठीक है। तो यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसमें शरीर में उपस्थित जो भार होता है फ्रेंड्स वो घट जाता है तथा उसकी जो मात्रा होती है अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम लोग का जो भार होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग का जो द्रव्यमान है वो हम लोग का अपरिवर्तित है, यानी कि वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के गुणधर्म को, ठीक है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा से विराम या एक समान गति में स्थिति के किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व कहते हैं या ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। फ्रेंड्स न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है तो किसका है? तो दूरी का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो ये घनत्व है, ठीक है। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो घनत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये 1/10 रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 1/10 रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी क्या होता है? ये थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, ठीक है। तो होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो समुद्र का जो घनत्व होता है वो नॉर्मल पानी से क्या होता है? तो अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना पे? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो क्या रहेगा? तो ये घनत्व रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से क्या होता है? तो ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा?
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2% हम लोग का बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि फ्रेंड्स वायुमंडल दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है। ठीक है। जब लोग ऊंचाई पर जब जाएंगे तो जो क्या होगा, वायुमंडल दाब जो होगा हम लोग का कम हो जाएगा। ठीक है। यदि इसलिए वो कम तापमान पर ही क्या होता है, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। अतः उबलने की जो बिंदु होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग का अनुपात की बीमा क्या होगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स m0 L1 और t0 हो जाएगा। ठीक है। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस बड़ी घटना का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव की घटना पर आधारित है। ठीक है। पृष्ठ तनाव की घटना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है क्या? ये केशकीय अभिक्रिया परिघटना होती है। ठीक है। अभिक्रिया परिघटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये बढ़ेगा। क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है। 44 नंबर है, शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है? तो ये अधिकतम होता है। ठीक है। जो शरीर का जो वजन होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है? तो अधिकतम होता है। ठीक है। 45 नंबर है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उछाल लगा सकता है, क्योंकि क्या क्यों होगा? तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? अल्प होता है, यानी कम होता है। बस बता दें कि जितना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर होता है उसका क्या होता है, छठा भाग क्या होता है? तो वो चंद्रमा पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, लेकिन परंतु परंतु क्या होगा? द्रव्यमान इसका नहीं बदलेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? उसका भार अधिक महसूस होता है। लिखा है कि जब लिफ्ट त्वरित क्या लिखा है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो भार अधिक महसूस होगा। ठीक है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है, तो न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? तो ये तीसरे नियम पे ला सकता है। ठीक है। और तीसरे नियम पे ला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा? तो ये जूल होगा। कितना होगा? तो शून्य होगा फ्रेंड्स। कितना होगा? तो शून्य जूल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है कितना? तो ये कोई भी कार्य नहीं करता है। यदि फ्रेंड्स हम लोग कोई कार्य करें और उसमें जीरो विस्थापन होता है, जीरो विस्थापन मतलब कुछ भी विस्थापन नहीं होता है, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा? तो हम लोग का शून्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्यों? ये शक्ति संरक्षण हेतु झुकता है। ठीक है। शक्ति संरक्षण हेतु झुकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से क्या होती है? आधार से होकर जाती है। ठीक है। इससे गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एक ऊंचाई, ठीक है, एक एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गिरा जाती है, तो 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 29.4 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है। तो एक वस्तु द्रव्यमान कितना है? तो 100 किलोग्राम है। ठीक है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण G/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा तो ये 100 केजी हो जाएगा। कितना होगा? तो 100 केजी हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो कहीं भी बदलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? जो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यू के बराबर होता है। ठीक है। तो भारहीनता का अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? तो वही रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा? तो वही रहेगा। ठीक है। एक केस नली, ठीक है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है क्या? तरल का जो पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? तो वो अधिक होता है। कहते हैं फ्रेंड्स, तो वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये न्यूटन ने किया था। किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक है। न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है किसका? तो ये दाब का मात्रक है। ठीक है। किसका है? तो दाब का है। ठीक है। ये गलत हो गया है, दाब का नहीं है, तो क्या ये दाब का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो 0.1 बार के बराबर होता है। ठीक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव हम लोग मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? तो अधिक होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जो जी का मान होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट से किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भाग से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब लिफ्ट जा रही हो क्या, कब कम होगा, तो त्वरण से क्या हो जाएगा, नीचे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रह की है। ठीक है, कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है, तो ये 36,000 किलोमीटर, कितना है, 36,000 किलोमीटर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, ठीक, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ये ग्रीस देश से संबंधित है। पानी के बूंदों का तलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है या आसंजन बल का अभाव। ठीक, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहिए में बाल बेयरिंग, ठीक है, पहिए में बाल बेयरिंग का कार्य है कि स्थिति घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, इसको स्थिति घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यदि तापमान क्या 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। ठीक है, कितना है, तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी कालीन की, ठीक है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो उसमें गति का पहला नियम लागू होगा। ठीक है, गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। ठीक है, क्योंकि बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, तो वह हम लोग का कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो ये लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक, ठीक है, घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ठीक है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, किसी समय लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो ये 2% बढ़ जाएगा। क्या फ्रेंड्स, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय होगा क्या हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण का द्रव्यमान यम तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर फ्रेंड्स हम लोग का होता है 1/2 क्या होता है, यम भी स्क्वायर। ठीक है, यम भी स्क्वायर, और क्या संवेग बराबर p बराबर क्या होता है हम लोग का, तो यम इंटू भी होता है। क्या होता है, यम इंटू भी होता है। यदि यहाँ पे हम लोग यम इंटू भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 यम, क्या हो जाएगा, यम इंटू भी, यहाँ पे p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p और इंटू भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यम इंटू भी हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हैं कि p बाई क्या, p इंटू भी बटे में 2। ठीक है, तो क्या हम लोग का 1/2 p इंटू भी हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक भूपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, क्यों करता है, तो ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष से निरंतर गति करता है, यह वो अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, किससे, तो गुरुत्वाकर्षण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता का अनुभूति का कारण है कि कक्षा में त्वरण बाहरी, ठीक है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में क्या होता है, तो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि त्वरण, ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव है, तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को, ठीक है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होगा, तो कम हो जाता है। ठीक है, जब लेट जाएंगे तो क्या क्षेत्रफल हम लोग का अधिक हो जाएगा और इससे दाब क्या होगा, हम लोग का कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जो दाब होता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, क्या जब बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है, तो 1/6, कितना, तो 1/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा 89 है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाय बल सक्रिय न हो, यह न्यूटन का क्या है, तो गति का प्रथम नियम है। ठीक है, गति क्या है, तो ये प्रथम नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जाता है, ठीक है, और न ही विनाश, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये बोला जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त स्वचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, ये पास्कल का सिद्धांत पर है। ठीक है, किस पर है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर है। पदार्थ में पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात अनुपात कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। ठीक है, शून्य के स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है? समान त्वरण होते हैं। ठीक है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स यफ इक्वल टू क्या होता है? यम इंटू ए। ठीक है, या हम लोग कर ले मीटर स्क्वायर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, लंबाई बटे में समय का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा कि रेल की पटरियां अपने ब्रेकों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो रेलगाड़ी के, ठीक है, इस पे तो रेलगाड़ी के भार की क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधारित के अंदर बना रहे और वो गिरने से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वो अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, किस ओर झुकता है? तो अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो अब केंद्रीय बल द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा क्या होता है? तो ये उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का जो स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा फ्रेंड्स? तो उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन होगा तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, जमने पर बर्फ जमने पर क्या आयतन उसका बढ़ जाता है, जिससे जो बोतल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है ये कैपिलर क्रिया के कारण। ठीक है, कैपिलर क्रिया के कारण। ठीक है, साबुन के बुलबुले, ठीक है, अंदर दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं उनके जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? तो वो अधिक होता है। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो वो घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो वो प्लवन से संबंधित है। ठीक है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण ही पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है कि पृष्ठ तनाव है। ठीक है, वर्षा की बूंद को गोलाकार होता है क्योंकि सतही तनाव के कारण। ठीक है, एक द्रव बुद्ध की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण पृष्ठ तनाव है। ठीक है, एक द्रव बुद्ध की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो जो बारिश की जो बूंदें होती है क्या होती है? तो गोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि स्थिर पानी में मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, क्योंकि जो मच्छर होते हैं किससे सांस लेते हैं? तो लार्वा से लेते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। क्यों होता है? पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरता है उसके हाथ में ही गिरेगा। कहाँ गिरेगा? तो उसके हाथ में ही गिरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन का सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार होगा वो घट जाएगा। ठीक है, जब एक जब एक वस्तु जब एक चल वस्तु को गति दुगुनी हो जाती है तो गति जो क्या हो जाएगा? तो चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि 1/2 यम भी स्क्वायर होता है। क्या होता है? यम भी स्क्वायर होती है। यदि इसकी चाल बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। यदि यदि क्या 3 गुना करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? ये यानी 9 गुना, यानी 9 गुना हो जाएगा। यदि इसको इसका दोगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 यानी कि 4 गुना हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, स्वागत कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वहां बाहर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल जो दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, जो प्रत्यास्थता होती है क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से पाता है। यह और ठीक है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक कार की गति ठीक है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इन्हें इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक, कैसे आएगा फ्रेंड्स? तो 36 क्या दिया है? 36 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज लिया क्या 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 करेंगे?
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि एक कार की गति 36 किलोमीटर, ठीक है, यदि एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकंड में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, कितना होगा, तो कैसे करें फ्रेंड्स, जैसे क्या दिया 36 किलोमीटर किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 36 का गुणे, ठीक है, क्या करेंगे 5/18, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 दूना के 36 हो जाएगा और 5 दूने 10, यानी कि 5 गुणे 2 बराबर क्या जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हम लोग का आ जाएगा फ्रेंड्स। यदि 36 यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है और बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो 18/5 कर देते हैं, ठीक है। यदि बड़ा बड़ा मान में पूछे, ठीक है, तो क्या करें, बड़ा ऊपर कर देंगे, यदि छोटा मान में पूछे तो छोटा वाला ऊपर कर देंगे, यानी कि बड़ा वाला बोले तो 18 ऊपर कर देंगे, किलो घंटा में बोलेगा तो क्या करेंगे 18 ऊपर कर देंगे, ठीक है। यदि मीटर प्रति सेकंड में बोलता है तो 5 को हम लोग ऊपर कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं फिर आप लोग को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय का दाब सहसा कम हो जाता है, ठीक है, सहसा कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है, तो अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, ठीक है, क्या करना चाहिए, अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान होगा तो 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। न्यूटन न्यूटन मात्रक न्यूटन टू मीटर मात्रक होता है कि यह ऊर्जा का होता है कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, ठीक है, जो प्राप्त होता है कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है तो बैटरी से, ठीक है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है, ठीक है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हुई हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति से, ठीक है, भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। एक नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, ठीक है, समुद्र में आता है तब जहाज का जो स्तर होगा वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, ठीक है। तो लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 138 नंबर है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में घास से होता है और यह हाथ से कितना होता है, तो विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, ठीक है, एल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये संवेग संरक्षक सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण है कि विश्राम जड़त्व है, क्या जाएगा, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ से पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों पकड़ता है, तो बाल विश्राम की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी जो क्वथनांक होता है वो हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा, क्या जगह मौसम तूफानी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा, ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडलीय की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे में अमापन में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 47 नंबर है कि एक धावक लंबी छलांग लगाने के लिए पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय, ठीक है, उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने के लिए मदद करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेंगे, ठीक है, एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या है, तो ये पॉइजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसका, तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस, ठीक है। जो बुलबुला होता है क्या होगा, हम लोग का अवतल लेंस होता है, ठीक है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस कारण ये किरण पुंज है, तो ये समांतर है, ठीक है, कैसा पुंज है, ये कैसा किरण पुंज है, तो ये समांतर किरण पुंज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रकाश के छोटे-छोटे कणों से मिलकर, ठीक है? प्रकाश के छोटे-छोटे कणों कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं फोटॉन। ठीक है? क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। क्या आवर्तक क्या अपवर्तक अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस हैं। ठीक है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है? आकाश में नीला रंग प्रकट होने का साथ संबंधित प्रकाश का प्रकाटना क्या है? तो ये परिकिरण के कारण नीला होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या होता है? समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बोतल बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है? किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ठीक है? कहाँ? हीरे से कांच में। ठीक। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने के कारण है। ठीक है? इंद्रधनुष बनने का कारण है कि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बिंदु, ठीक है, जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। ठीक है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल से सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन का कारण ही होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है? तो प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तो तरंग एवं कोण दोनों में समान होता है। ठीक है? त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है कि इसका कारण है कि अपवर्तक। ठीक है? क्या कारण है? तो अपवर्तक है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भले ही मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशान लगाया जाना चाहिए जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। ठीक है? उसके ऊपर। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। ठीक है? क्योंकि सही वर्ण संयोजक के कारण करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है? तो नीला होता है। ठीक है? क्या होता है फ्रेंड्स? तो नीला होता है। कि अंतर्दर्शी क्या है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है? प्रकाशिक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो ये दूरदृष्टि दोष है। ठीक है? फ्रेंड्स याद रखेंगे इसको, ये बहुत पूछता है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो निकट दृष्टि दोष है और हाइपरमेट्रोपिया से क्या है? तो ये दूरदृष्टि दोष है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, ठीक है, या एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है? यह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये मायोपिया से है। ठीक है? यानी कि निकट दृष्टि दोष से ये पीड़ित है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इस व्यक्ति में कौन सा दोष है? तो इसे दूरदृष्टि दोष है। ठीक है? दूरदृष्टि दोष है, ये यानी हाइपरमेट्रोपिया हुआ है इसको। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन एकक क्या है? ये ज्योति प्लस का क्या होता है फ्रेंड्स? मात्रक होता है। ठीक है? ल्यूमेन क्या है? ज्योति प्लस का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन क्या है? दूरबीन दूर की वस्तु देखने का एक यंत्र है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट होता है। ठीक है? 8.5 मिनट। ठीक है? कहीं-कहीं फ्रेंड्स 8.22 मिनट भी बोलते हैं। 8.22 मिनट भी बोलते हैं। ठीक है? प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है? तो गिरिटी यानी कि कोरोना है। ठीक है? पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 250 सेकंड होता है। 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाशिक तंतु का आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है? यह किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन-सा परिवर्तन प्रभावित होगा? तो केवल तरंगदैर्ध्य में और वेग में। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में धीरे-धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है कि आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन-सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये लघुत्तर यानी उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये बहुलित परावर्तक और व्यक्तिकरण है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में दिशालोकन के लिए किस प्रकार की शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु कितना 2 सेंटीमीटर है तब लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है फ्रेंड्स हम लोग का? तो 100/में क्या होता है एफ, और ये सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है। तो 100/में कितना दिया है? तो 200 मीटर दिया है। तो दोनों जीरो से क्या जाएगा? दोनों जीरो कट जाएगा। ठीक है। और 1/में 2 हो जाएगा। ठीक है। और 1/2 का मान कितना होता है? तो 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बोला यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में हम लोग का किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का हम लोग का हमेशा फोकस दूरी का माइनस में होता है, तो -0.5 होने का डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर क्यों फ्रेंड्स? ये क्योंकि ये लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, तो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग होता है, तो ये अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता का आंख से किस हिस्से का प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कार्निया का। किससे? कार्निया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर उद्योगों में प्रदर्शित होता है? तो ये रेटिना पर। ठीक है। किस पर? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। सबको पता है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग किया जाने वाला क्या जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग करेगा? तो अवतल लेंस। ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग, ठीक है, ये पार्ट हम लोग का 1 है। ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग 200 से और 500 तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब वंदे मातरम, बाय बाय। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या 400 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हैं। ठीक है। 400 प्लस सब्सक्राइबर है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए कि इस मंथ के लास्ट तक 5 सब्सक्राइबर केवल पूरे हो जाए। ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब वंदे मातरम, बाय बाय।